चलिए देखिए, आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे ऑब्जेक्टिव पूरा के पूरा किसके बारे में, वर्णिका भाग 2 क्लास 10th में हिंदी की 2 किताब, एक है गुदली भाग 1 और एक कुछ है वर्णिका भाग 2 है, जेकरा में हम लोग लेसन नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। वर्णिका के लेसन नंबर कितना 2, ढाते विश्वास, जेकर लेखक जो है वो है सातकोड़ी होता। ठीक है, ढाते विश्वास के लेखक कौन है, सातकोड़ी होता। और ये जो आपका जो है विधा जो पूछेगा कि कौन सी विधा है, ये ढाते विश्वास कहानी है। कैसी कहानी है, तो उड़िया कहानी है। ठीक है, ये आपका कहानी जो दिया गया है वो कैसे कहानी दिया गया है, उड़िया कहानी दिया गया है। इसको में किस राज्य के बारे में चर्चा किया गया है पूरा का पूरा, तो भारत के उड़ीसा राज्य की चर्चा किया गया है कि उड़ीसा में जो है हर साल बाढ़ आता है और हर साल वहां के लोग जो है बाढ़ की चपेट में आते हैं, जिससे वहां के लोग और प्लस में जीव जंतु फसल सबको क्या पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है। इस कहानी में पहले तूफान आता है, तूफान के बाद सूखा पड़ता है और सूखा के पड़ क्या आता है, बाढ़ आता है, जिससे जो है वहां के लोगों को काफी ज्यादा कठिनाइयों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। ठीक है, और ये जो है उड़िया कहानी, ठीक है, इसको हिंदी में जो रूपांतरण किए हैं, हिंदी में यह है उड़िया में लिखल मतलब उड़ीसा भाषा में, लेकिन एक हिंदी में क्या किया गया रूपांतरण, हिंदी में रूपांतरण कौन किए हैं, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक है, इसको जो है हिंदी में जो रूपांतरण किए हैं वो किए हैं राजेंद्र प्रसाद कौन आपका मिश्र। आपसे पूछ देगा कि ढाते विश्वास कहानी को हिंदी रूपांतरण किसने किया, तो राजेंद्र प्रसाद कौन आपका मिश्र। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी ओर, ऑब्जेक्टिव की ओर। ठीक है, देखिए पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। ठीक है, कि जो ढाते विश्वास कहानी है उसमें किस राज्य की चर्चा किया गया जहां बाढ़ क्या आता है, सूखा आता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया बिहार, बी में है राजस्थान, सी में है उड़ीसा और डी में है केरल। तो किसकी चर्चा किया गया है, उड़ीसा की। तो पहला का आंसर कितना सही होगा, सी सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, कह रहा है कि ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है, तो इसके लेखक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में श्रीनिवास, बी में साबर दैया, सी में सात कौड़ी होता और डी में कौन आपका सुजाता। यहाँ सात कौड़ी होता होगा, कौड़ी होता। ठीक है, ढाते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है, श्रीनिवास, सावर दैया, सात कौड़ी होता और कौन आपका सुजाता। तो आंसर क्या होगा, सात कौड़ी होता। ढाते विश्वास के कहानीकार कौन है, सात कौड़ी होता। अब हिंदी रूपांतरण पूछ दिया कि हिंदी में कौन लिखे, तो हिंदी में लिखे हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ये कैसी कहानी है, तो उड़िया कहानी है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, मतलब प्रमुख नायक जिसको देखा जाए, मतलब जिसकी ओर पूरा कहानी इधर उधर घूमती है वो बोलते हैं पात्र। जो कहानी में सबसे प्रमुख व्यक्ति होते हैं जिसकी चर्चा बार बार की जाती है। ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है कि प्रमुख पात्र कौन है। ए में दिया गया लक्ष्मी, बी में सीता, सी में गीता और डी में मगम्मा। ठीक है, तो ढाते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है आपका, लक्ष्मी। लक्ष्मी के कुल संतान पूछ देगा, तो लक्ष्मी के 2 गो बेटा है बाबू। बेटा कै गो है, 2 गो, जेकरा में बड़का बेटवा के जो नाम है, बड़का बेटवा ओकरा नाम है अच्युत, आचायुत। प्लस में एगो छोटा बच्चा ओकर गोदी में है। ठीक है, तो कुल संतान जो है लक्ष्मी के वो 4 गो है, 2 गो बेटा और 2 गो कुछ आपका बेटे। अब बड़ा बेटा का कुछ नाम है, अच्युत नाम है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि ढाते विश्वास कहानी में कहां के जन जीवन का चित्रण किया गया, कहां मतलब किस जगह का। ऑप्शन नंबर ए में है उड़ीसा, बी में है बिहार, सी में है गुजरात और डी में है पंजाब। तो चर्चा कहां का है, उड़ीसा का। तो 4 का सही आंसर कितना होगा, ए होगा। अब देखिए अगला सवाल, कह रहा ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया, मतलब जो ढाते विश्वास कहानी है इसमें कौन सा नदी आया है और कौन सा बांध आया है। बांध भी आया है, एक में बांध आया है एगो दलई बांध। कौन सा बांध आया है, और यही दलई बांध के नीचे एक कहां का नीचे लक्ष्मी के घर है। तो कभी कभी पूछता है सवाल में कि लक्ष्मी का घर कहाँ है, तो दलई बांध के नीचे। ऑप्शन ए में है नदी पूछा, गंगा, महानदी, गंडक, सतलज। तो ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन है, तो महानदी का वर्णन है।
समझ रहे बात को। ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? महानदी का, नदी का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। अगला सवाल देखिए, बांध पूछेगा तो दलेई बांध। ढाते विश्वास किस भाषा में रचित है, मतलब कौन सा भाषा में लिखा गया है? ए में कन्नड़, बी में तमिल, सी में गुजराती और डी में उड़िया। तो कौन भाषा में लिखा गया आपको? उड़िया भाषा में लिखा गया। ठीक है, ढाते विश्वास जो कहानी जो लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया? उड़िया। लेकिन हिंदी में रूपांतरण करके आपको किताब में दिया गया है, और हिंदी में रूपांतरण कौन किए हैं? राजेंद्र प्रसाद मिश्र किए। अगला सवाल देखिए, कर लक्ष्मी कौन थी? एक संभ्रांत महिला, एक दीन महिला, गांव का सरपंच, इनमें से कोई। देखिए, लक्ष्मी जो है एक गरीब महिला है, ऐसी महिला है, और गरीब को बोलते हैं दीन, कुछ बोलते हैं। तो सही आंसर कौन होगा? एक दीन महिला है। लक्ष्मी कैसी महिला है? एक दीन। दीन मतलब कुछ आपका गरीब, बेचारी गरीबी तो है। एक पूर्वज जो है 1 बीघा जमीन छोड़कर चल गए, लेकिन फिर भी उस जमीन में एक को अनाज नहीं होता। बेचारी धान रोपी है कि नहीं, पूरा मेहनत करके। समझ रहे बात को। आपको जो है कर्जा लेके बेचारी रोपो की, पर ये सही ढंग से हो नहीं पाया। समझ रहे बात को। सूख आया तो सब ओकरा में का हो गया? जल गया। अब देखिए अगला सवाल, तो लक्ष्मी कौन है आपका? एक दीन महिला। दीन मतलब दीन ना समझ लीजिएगा, एक मतलब गरीब होता है, कुछ होता है गरीब। अगला सवाल देखिए, लक्ष्मी के पास कितना जमीन था? 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा। तो लक्ष्मी के बाद पास जो है पूरा जमीन जो था वो कै बीघा था? 1 बीघा। तो 8 के सही आंसर कितना हो जाएगा? ए। अगला सवाल देखिए, ढाते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? फिर वही सवाल पूछा है कि कौन सा राज्य के बारे में चर्चा किया गया ढाते विश्वास में? ऑप्शन ए है बिहार, बी में है गुजरात, सी में है उड़ीसा, डी में है मध्य प्रदेश। तो कौन सा राज्य की चर्चा किया गया है? उड़ीसा। तो सही आंसर कौन होगा? सी, उड़ीसा। अगला सवाल हुआ देखिए, करा कि ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया? मतलब कौन सा नदी जो है वहां बाढ़ लाती है। ठीक है, जो ढाते विश्वास कहानी पढ़े हैं इसमें कौन सा नदी जो है वहां बाढ़ लाने की लाया है? ठीक है, ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, महानंदा, सोन और कुछ आपका कोसी। तो आंसर क्या होगा? महानंदा। देखिए महानदी होगा इसका आंसर, कुछ होगा महानदी। और एक महानदी ऑप्शन में ना दिले, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एक महानदी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या होगा? महानदी। ना रहेगा तो महानंदा मार दीजिएगा। ब्रह्मपुत्र तो होगा नहीं, सोन होगा नहीं, कोसी होगा। समझ रहे बात के। अगला सवाल देखिए, कर लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता का मंदिर है? मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव के, मां हत्यानी एवं शिव, मां लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जहां आपका जो है, ठीक है, मां मुंडेश्वरी, गलती लिख रखा है प्रकार आपका जो है ना लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता का मंदिर है? तो मंदिर जो है वो मां मुंडेश्वरी देवी के है और भगवान शिव के है। समझ रहे हैं? और यही मंदिरवा के पास, मुंडेश्वरी के पास जो है मेला लगता है ना, होता है। कौन सा महीना में लगेगा आपको? चैत में लगता है। ठीक है, चैत के जो संक्रांति होता है ओकरा में क्या लगता है? वहां पर जो मेला लगता है। और मंदिरवा कहाँ है? टिलवा पर है कि ना, जहाँ बढ़वाना पर लोग जाके वहां छिप जाते हैं, टिलवे पर चले जाते हैं। और बहुत लोग चले जाते हैं स्कूलिया में, तो स्कूलिया में 4 गो कैमरे रहता है और 200 आदमी कचकचा के भाग लीदा, समझने की ना। पानी तुरंत आ जाए कहां तक? आदमी के घुटना तक। अब बाद में तो पूरा कमरवे भर जा है, समझने की ना। और छतवा पर पनिया चल रहा है यहाँ तक, ठेउनवा तक। ठीक ना, अंदर जितना आदमी रहा है सबके सब मर जाए बाबू, इतना खतरनाक बढ़ा हुआ है। अब 200 आदमी भाग गए 4 ग्रुप में, कचवा बचाइन हो गई तो आपका कुत्ता बिलाई नहीं। अगले सवाल देख, समझ गया नहीं कहां से? लक्ष्मी के समीप किस देवी देवता का मंदिर है? तो मां मुंडेश्वरी देवी और कौन आपका? भगवान शिव। और यह कहां? टीला पर। हाँ बाबू, हाँ, बहुत अच्छा बात। आगे कह रहा है कि बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास करते हैं? मतलब गांव के बाढ़ के पानी को क्या करना है? रोकना है। ठीक है, इसके लिए लोग जो है, ठीक है, किस जो है आपके बांध को क्या कर रहे हैं? मजबूत कर रहे हैं। कुछ बोले बाबू। आगे देखिए, अब ऑप्शन नंबर ए में दिल है हीराकुंड, बी में दिल है कुछ आपका दलेई, सी में कुछ दिल है भाखड़ा और डी में कुछ दिल है
कोई नहीं। तब बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत कर रहे हैं? तो दलेई बांध। कौन सा बांध को? दलेई बांध। समझ रहे ना बात की? कौन सा बांध को मजबूत कर रहे हैं? दलेई बांध के। और दलेई बांध के नीचे कौन है? लक्ष्मी के घर है। और लक्ष्मी के वो पति है ले बाबू, एक ही को तो पति हो वैसा कोई है कि ना, लेकर पति का नाम ले बाबू लक्ष्मण। चल आज के जमाने में तोरा 10 को पति कर लो, एगो घरे रख ले, एगो फोन ये ले उधर के, एगो नैहर वाला लेके फिट हो है कि ना। हाँ कुमारे से, हाँ एगो गाना सुने ना, कुमारे में गंगा नहलू की ना, वही बात यहाँ आदमी कर रहे। तब पति के जो है पति कुछ एक ही को है, वो लक्ष्मण है। कौन है? ये नौकरी करता है बेचारा, ठीक है, और नौकरी जो करता है वो करता है कलकत्ता में, कलकत्ता। समझ रहे कि ना समझ रहे बात की? चलिए समझ गया ना कि कौन सा बांध को मजबूत कर रहे हैं? दलेई बांध के। अगला सवाल करा, गुण निधि कहां से लौटा था? तो देखिए गुण निधि एक पढ़ा लिखा बच्चा था, ठीक है, जो पढ़ लिखा आया था कटक से। कहां से आया था? तो आपसे पूछे गुण निधि कहां से आया था? और कटक से। और ढाते विश्वास में पढ़ाकू लड़का के नाम, मतलब पढ़ा लिखा लड़का कौन था आपका? गुण निधि। तो आंसर पूछिएगा क्रम में कटक होगा। अगला सवाल देखिए, करा कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? लक्ष्मण, गुण निधि, अच्युत, कोई नहीं। तो लक्ष्मण तो बेचारा है ही नहीं था, तो गया था कोलकाता। तो स्वयं दल के साथ मतलब खुद दल का गठबंधन हो किया, तो संगठन बनाया और कामों कर रहा था उसके साथ। तो वो जो काम कर रहा था वो कर रहा था गुण निधि कर रहा था, ठीक है, आप लोग ना बोलिए। अगला है कि बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी क्या आएगी? बाढ़ आएगी। ऑप्शन ए रानी को, ठीक है, बी लक्ष्मी को, सी आरती को, और डी राधा को। तो बारिश को होते देख लग रहा था लक्ष्मी को कि फिर से कहा जाएगा बाढ़ आ जाएगा। और रानी के तो चर्चे नहीं किताब में, रानी तो मच्छरदानी लगा हुई थी। और सी में है आरती, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और डी में कुछ है राधा। एक भी चर्चा ना है, एक भी चर्चा ना है, एक भी चर्चा नहीं है। आंसर क्या होगा? लक्ष्मी को। अगला सवाल देखिए, ढाते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? ठीक है, कौन सी समस्या का क्या गया वर्णन किया गया है? दहेज की समस्या, अकाल की समस्या, बाढ़ की समस्या, घूसखोरी की समस्या। तो ढाते विश्वास में कहानी में जो समस्या का वर्णन है वो है बाढ़ की समस्या। मुख्य रूप से फोकस किस पर किया गया है? बाढ़ पर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बाढ़ की समस्या। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि महानदी का पानी कहां ठहर जाता है? ठीक है, कोसी बराज में, इंदिरा गांधी बराज में, जोबरा आनिकट में, दुर्गापुर बराज में। तो एक में जो चर्चा किया गया है, ठीक है, कि कहां पानी ठहर जाता है, तो होगा जोबरा और निकट में। कहा? जोबरा और निकट में। अगला सवाल देखिए, तारा सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? मतलब कहानी वहानी जो लिखते हैं वो कौन भाषा में लिखते हैं? ऑप्शन ए है पंजाबी, बी है अंग्रेजी, सी में है उड़िया, और डी में है हिंदी। तो कौन सा भाषा के हैं ये? ले बाबू, उड़िया भाषा, ठीक है। सात कोड़ी होता जो अपना कहानी लिखते हैं वो कौन सा भाषा में लिखते हैं? उड़िया में। अगला सवाल देखिए, ढाते विश्वास शीर्षक खसनी में तूफान में किसका घर टूट गया था? मतलब जब तूफान आया तो केकर घर क्या हो गया? टूट गया। ऑप्शन ए में गुण निधि का, सरपंच का, तहसीलदार का, लक्ष्मी का। तो घर जो टूटा था वो लक्ष्मी का टूटा था, ठीक है। घर जो टूटा था बाबू वो क्या टूट गया था? लक्ष्मी के। अगला सवाल देखिए, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? राजा खारबेल, राजा ओड ने, महाराजा अयाती केसरी ने, राजा स्कंदन बर्मन। तो कटक शहर को जो है बाढ़ से रोकने के लिए, ठीक है, महाराजी अयाती केसरी ने जो है वो पत्थर के क्या बनवाए थे? बांध बनवाया था। तो पूछ ले कटक शहर को जो बांध से मतलब बाढ़ से बचाने के लिए किसने जो पत्थर के बांध बनाया? तो अयाती केसरी ने। अगला सवाल देखिए, करा ढाते विश्वास शिक्षक ना ढाते विश्वास शीर्षक क्या होगा? ठीक है, शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? मतलब कौन सा बांध क्या होता है? टूट जाता है। दलेई बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध, फरक्का बांध। तो बांध जो टूटता है ढाते विश्वास में वो टूटता है दलेई बांध। कौन सा बांध टूटता है? दलेई बांध। अगला सवाल देखिए, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम, एक पहले ही शुरू में बताएं कि लक्ष्मी के 4 गो बाल बच्चा, एक बड़का बेटवा का नाम है अयूच, अच्युत, अच्छा यू और कुछ आपका अच्युत। एक सही आंसर कुछ होती बाबू? अच्युत होते, ठीक। अगला सवाल देखिए, ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? अनुदित मतलब अनुवाद किया गया होगा हिंदी में।
उड़ीसा, उड़िया भाषा से। तो कौन किया? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र। अगला सवाल देखिए, लक्ष्मी के कितने लड़के थे? 2 लड़का, पूरा बोला तो 4 गो, बेटी 2 गो और बेटा कै गो? 2 गो। अगला सवाल देखिए, करा तुराई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी से ली गई? पढ़ ही रहे हैं ढाते विश्वास, तो लेवल कौन से रहेगा? ढाते विश्वास। करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लक्ष्मण कहां नौकरी कर रहा था? कई बार बोले, लक्ष्मण है लक्ष्मी के पति और नौकरी कहां करा है? कलकत्ता में। ठीक है, आंसर कुछ आपका ए। अगला सवाल देखिए, लक्ष्मण के पत्नी का नाम? लक्ष्मण के पत्नी का नाम लक्ष्मी और लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण। खत्म कहानी। अगर लक्ष्मी के पति पूछे, लक्ष्मण का कुछ पति, लक्ष्मण के पति ना, लक्ष्मी के लक्ष्मण के पत्नी, पत्नी तो लक्ष्मी और लक्ष्मी के पति तो कौन? लक्ष्मण। अगला सवाल देखिए, करा पड़ोस के पढ़ाकू लड़का, पढ़ाकू मतलब पढ़ा लिखा, वो आया था कटक से और नाम कुछ था आनंद शांतनु राकेश गुणनिधि, तो नाम ओकर था गुणनिधि और पढ़ के कहां से आया था? कटक से। अगला सवाल देखिए 29 नंबर, करा हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड जो है बाबू विश्व का सबसे लंबी बांध। आपसे कोई पूछ दे कि विश्व का सबसे लंबा बांध, तो हीराकुंड कौन है बाबू? हीराकुंड जो है आपका महानदी पर, उस नदी पर है। और राज्य पूछ दे तो उड़ीसा। समझ बात के, विश्व का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर है और कहां है आपका? उड़ीसा में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, करा किस शहर को बचाने के लिए महाराजा ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाया था? ठीक है, अभी बताएं कि कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए महाराजा ययाति ने पत्थर के क्या बनवाए थे? बांध। तो सही आंसर कौन होगा इसका? कटक होगा। अगला सवाल देखिए, करा लक्ष्मी के ससुर मर गए थे, मतलब लक्ष्मी के जो ससुर हैं कैसे मर गए थे? मंदिर के काम करते करते, बांध के काम करते करते, विद्यालय के काम करते करते, मस्जिद के काम करते करते। तो उसके ससुर जो मरे थे वो बांध के काम करते करते मर गए थे। ठीक है, लक्ष्मी के जो ससुर जो थे वो बांध का काम कर रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल देखिए, गुण निधि किस दल का गठन किया? स्वेच्छा सेवक दल, स्वयं सेवक दल, मजदूर दल, सेवा दल। तो गुण निधि जो आपका जो है गठन किया था वो क्या था? स्वयं सेवक दल। ठीक है, स्वयं, एक ही चीज तो है बाबू, स्वेच्छा मतलब स्वयं खुद से। ठीक है ना, एक आंसर लेकिन मान स्वेच्छा सेवक दल। आंसर अब अगर कुछ होता है स्वेच्छा सेवक दल। ठीक है, एक आंसर जो होगा वो कितना होगा आपका? ए होगा, स्वेच्छा सेवक दल। कह रहा कि बांध का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसा खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुण निधि ने किसे कहा? मुखिया को, सरपंच को, थानेदार को, जिलाधिकारी को। तो कहा था सरपंच को। किनको कहा था? ठीक है, आपका जो है बाढ़ का पानी बढ़ते जा रहा नदी में, कहने के लिए किसे कहा था? सरपंच को, कि गांव वाले को जाकर क्या कर दिए? कह दीजिए। गांव में पहुंचाने के लिए गुण निधि से। अच्छा, गुण निधि से कौन कहा? ठीक है, गुण निधि नहीं को कहा था, गुण निधि से कौन कहा? तो गुण निधि से कहा था सरपंच। सरपंच कहा गुण निधि के कि जाकर सबको खबर पहुंचा दो कि नदी का पानी जो है वो क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सरपंच ने कहा था किसको? गुण निधि को। इन्हें गुण निधि से किसने कहा? ठीक है, अरे कोई तो कह रहे हैं गुण निधि से किसने कहा कि बाढ़ का पानी क्या करो? ठीक है, बढ़ता जा रहा है, गांव में क्या करो? फैला दो। कहा था कौन? सरपंच। कहा क्या करा? गुण निधि। ठीक है, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? तो देखिए, बेटा 2 गो और बेटियों कै गो? 2 गो, अब पूरा मिलाकर कै गो? 4 गो। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस पाठ से? कौन सा पाठ पढ़ ही रहे? ढाते विश्वास। आंसर कुछ होगा, ढाते विश्वास। अगला सवाल देखिए, बाढ़ की समस्या खालिस्तान कहानी के केंद्र में है। माँ है, ढाते विश्वास, नगर, धरती कब तक घूमेगी। मतलब कौन सा कहानी में जो है बाढ़ की चर्चा है? तो होगा आपको ढाते विश्वास। अगला सवाल देखिए, लक्ष्मी का पति खालिस्तान में नौकरी करता है। लक्ष्मी का पति नौकरी कहां करता है? कोलकाता, मतलब कि कलकत्ता दिया गया है। अगला सवाल, कह लक्ष्मी खालिस्तान कहानी की केंद्रीय पात्र है। मतलब कौन सी कहानी के लक्ष्मी प्रमुख पात्र है?
ऑप्शन ए में ढाते विश्वास, बी में धरती कब तक घूमेगी, सी में माँ और डी में नगर। तो आंसर क्या होगा, ढाते विश्वास। लक्ष्मी जो प्रमुख पात्र है वो केकर है, ढाते विश्वास के हैं। अगला सवाल देखिए, अरे सतकोड़ी होता कथाकार है, मतलब कौन से कहानी का सतकोड़ी होता कथाकार है। ए में पंजाबी, बी में गुजराती, सी में उड़िया, डी में हिंदी। तो केकर है, उड़िया कहानी के। ठीक है, सतकोड़ी होता कथाकार का किसके हैं, उड़िया के। ठीक है, और उड़िया में किसके, ढाते विश्वास के, ढाते विश्वास। ठीक है, क्योंकि उड़िया कथाकार है। कैसे कथाकार है, उड़िया। अगला सवाल देखिए, करा किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है। तो दलेई बांध है कि नहीं, यहाँ पर देवी बांध दिया गया, कोई बात नहीं है, दलेई बांध भी आप कर सकते हैं। समझ रहे ना बात के, दलेई बांध के नीचे कौन है, लक्ष्मी के घर। तो देवी बांध दे चाहे कुछ दे, दलेई बांध दे, दोनों सही है। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है, वीरेंद्र, लक्ष्मण, राजेश्वर में। एक ही क्वेश्चन रिपीट कर दिया बाबू। लक्ष्मी के पति का नाम है लक्ष्मण, नौकरी कहाँ, कलकत्ता में। ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, पठार के नीचे, टीले के नीचे, पहाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे। स्कूलिया कहाँ ले बाबू, बता हमरा। ठीक है, टीला के नीचे है, कहाँ है, टीला के नीचे। तो सही आंसर कौन होगा, बी होगा। पेड़ के नीचे ना है, टीला के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे मंदिरवा है, समझ रहा कि ना। अगला सवाल देखिए, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे, चंद्रा, गुणनिधि, शंकरा, मकरा, इनमें सब तेरकरा में सब है, सबे हो कर रहा था, अरे बोल हो है ना, सब हल्ला कर चले। अगर हमको ज्योति बाबू सब है, अंदरा, चंद्रा, मंदरा, मंगरा सब। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया, स्वेच्छा सेवक दल, थोड़ा प्लान तो बताएं कौन किया था, गुणनिधि। तो 44 का आंसर कितना हुई थी बाबू, ए हुई थी। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिक के साथ प्रकट हुआ, सतकोड़ी होता, श्रीनिवास, सुजाता, ईश्वर पटेकर। तो सही आंसर कौन होगा, सतकोड़ी होता। अगला सवाल देखिए, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे, देखकर देख रेख कर रहे थे, दली बांध के, गांव की, नदी की, मंदिर के। तो कर रहे थे दली बांध के ताकि टूट ना जाए। अब एक तो लोग मरम्मत कर रहे थे, कोई आपका सीमेंट का बोरा ला रहा था, है कि नहीं, बालू वाला सीमेंट का बोरा करे, बालू वाला बोरा, कोई आपका मिट्टी सब डाल रहा था, ढेला पत्थर सब डाल रहा था ताकि बांध टूटे नहीं। तो लोग किसकी देख रेख कर रहे थे, दले बांध के। अगला सवाल देखिए, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और यहाँ और होगा, और बेटों को सुलाकर कहाँ गई, खलिहान में, गुहाल में, रसोई में, कमरे में। तो गई थी गुहाल में। ठीक है, जानवरों को जो गला में पगा था वो क्या करने के लिए, खोलने के लिए, समझ रहे हैं। तो लक्ष्मी अपने बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी, बेटा और बेटी दोनों को सुलाकर गुहाल में। अगला सवाल देखिए, घर पे दोनों लड़कियां और साल भर के लड़कों को लेकर कौन अकेली है, अकेले कौन है बाबू, लक्ष्मी है, पढ़ने की जरूरत नहीं उतना ऑप्शन में। अगला सवाल देखिए, सतकोड़ी होता का जन्म कब हुआ, 24 अक्टूबर 1907, 11 अक्टूबर 1927, 29 अक्टूबर 1927, 30 अक्टूबर 1927। तो जन्म जो उनका हुआ सतकोड़ी होता के वो 29 अक्टूबर में 1900 कितना में, 27 में। कहा, मयूरभंज, मयूरभंज उड़ीसा। समझ ना बात के, इनका जन्म जो हुआ वो मयूरभंज कहाँ हुआ, उड़ीसा में। और कब हुआ, 29 अक्टूबर 1900 कितना के, 27 के। अगला सवाल देखिए, हल किराए पर लेकर बीघा भर जमीन में खेती कौन करवाई थी, तो करवाई थी कौन, एक ही को में स्त्री है, और स्त्री कौन है आपका, लक्ष्मी है। अगला सवाल देखिए, करा लक्ष्मी के पूर्वज कितना बीघा खेत छोड़कर चल गए, 1 बीघा, क्या बीघा। अगला सवाल देखिए, करा लक्ष्मी किसके यहाँ छीट-पुट काम करती थी। देखिए, उसका पति लक्ष्मण जो था बेचारा तो कमाता था, लेकिन ओकरों में ओकर पूरा घर परिवार नहीं चल पाता था लक्ष्मी के, समझ रहे बात के। तो क्या करती थी बेचारी, जो तहसीलदार के यहाँ छीट-पुट काम करके अपना जीवन यापन करती थी। तो लक्ष्मी जो है छीट-पुट काम जो करे जाती थी, वहां जाती थी, तहसीलदार के यहाँ, मतलब बामन का कितना होगा, सी होगा। अगला सवाल देखिए, करा देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर है, लक्ष्मी के है। ठीक है, देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर है, लक्ष्मी के। अगला सवाल देखिए, हीराकुंड बांध में काम करते समय किसका देहांत हो चुका था, तो इनके ससुर के। जब इनके ससुर जी हीराकुंड बांध बनवा रहे थे तो उसी पत्थर में चपकर लक्ष्मी के ससुर का क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था।
समझ रहे बात को? तो ऑप्शन है लक्ष्मी के ससुर का, लक्ष्मी के पति का, लक्ष्मी के मामा के, लक्ष्मी के बेटे के। तो क्या आंसर होगा? लक्ष्मी के ससुर के। जब हीराकुंड बांध बना रहे थे तो वही जो है पत्थर के नीचे दबकर उनकी ससुर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल देखिए, बांध के रखवाली के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा था? ठीक है, बड़े लड़के को, छोटे लड़के को, पति को, ससुर को। ससुर तो बेचारा मर ही गया, पति जो है कलकत्ते में है कि ना? तो भेजा किसको था? बड़ा लड़का को। और बड़ा लड़का के नाम अच्युत, अच्युत आपका। अगला सवाल देखिए, किसने कहा जुटे रहो बच्चों पानी में रहकर, मगरमच्छ से बैर रखना मुश्किल है, बाढ़ अपने रास्ते जाए तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। ऐसा बात किसने कहा? ऑप्शन है में सरपंच, गुणनिधि, लक्ष्मी, लक्ष्मण। लक्ष्मण लिखा गया हो, लक्ष्मण होते हैं। समझ रहे हैं? तो ये जो कहा था, कही थी, कहा था ना, कही थी कौन? लक्ष्मी कही थी कि बच्चों जुटे रहो। ठीक है, बाढ़ जो एक समय ऐसा आएगा कि अपना रास्ते चल जाएगा, तुम अपना रास्ता पक्का करते रहो, काम करते रहो। किसने कहा था? लक्ष्मी ने। अगला सवाल देखिए, चैत ना, चैत होते हैं, ठीक है, थोड़ा मिस प्रिंट है। चैत की संक्रांति को कहा, चैत की संक्रांति में कहा मेला लगता था? देखिए ये पूरा ऑप्शन में गलती है, गुणनिधि, लक्ष्मण, केशव, अच्युत, ऑप्शन है गलती है। तो अगर हम देखिए सही सुधार कर लेते हैं, चैत की संक्रांति में टीले पर मेला लगता था। कहा बाबू? टीले पर मेला लगता था। समझ रहे बाबू? चैत की संक्रांति में मेला कहाँ लगता था? टीले पर। कहा? टीले पर। टीला ही पट्टी से होता बाबू, एक मिनट रुको, टीला होता ई पट्टी से, ऐसे टिया ले। अब एकरे पर हलाई मुंडेश्वरी के माँ मुंडेश्वरी की कुछ मूर्ति है ना, माँ मुंडेश्वरी, समझ रहे बाबू? माँ मुंडेश्वरी तो है ना, माँ मुंडेश्वरी ना बाबू, चंडेश्वरी का है, माँ मुंडेश्वरी है। समझ रहे बात को? और इन खारे देव लगा था बाली, काटता था कुछ इन पर, कुछ भी बलि के रूप में जानवर, देखिए जानवर को काट के चढ़ाया जाता है ना, तो बोलते हैं बलि। तो माँ मुंडेश्वरी को खुश करने के लिए क्या करता था? बलि चाड़ता था। समझ रहे? और मेलवा कहाँ लगता था? टिलवा पर। ठीक है, कौन दिन? चैत की संक्रांति में। समझ रहे बात को? बेचारा लिखे वाला लिख दिल की गलती, समझे कि ना? ये गलती है हमारा टरवा के, कंप्यूटर मास्टर के। क्या करेगा बेचारा के, थोड़ा सा दिल दिमाग टेंशन हौच पौच में हो गया है। अगर देखिए, लक्ष्मी के ससुर आए हुए कितने वर्ष हुए थे? लक्ष्मी के ससुर ना बाबू, यहाँ होती ससुराल, ससुराल। ठीक है, लक्ष्मी के ससुराल आए तो जब ब्याह करके अपने, जब कोई लड़की कहूं से ब्याह करके केकरो घरे आती है तो जहां आई ओकरा बोलते हैं ससुराल, और जहां ओकर जन्म हुआ ओकरा बोलते हैं नैहर। लेकिन आज हो गए फैशन, जहां हम बगलवे में ब्याह कर लो, बगलवे वाली हो गलू सास ससुर, और नहिरे हो गलू कौन चीज? ससुराल। समझने की ना? तो ये आपका अइला जो है वो क्या दिन हो गया? 30 साल, 28 साल, 25 साल, 20 साल। कितना हो गया बाबू? 28 साल। कैसा हो गया है? मतलब लक्ष्मी का ससुराल अलग कैसा हो गया था? 28 साल हो गया था। आगे देखिए, खत्म। इतना ही आपको ऑब्जेक्टिव है पूरा 58 गो। अब एक से फालतू पूछे वाला नहीं। ठीक है, तो हनी घर जाके सबको कुछ करना है, पढ़ लिख लेना बढ़िया से, एक से फालतू ज्यादा पूछे वाला नहीं। समझ रहा बात के? चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, अब अगला क्लास में। एक मिनट स्टॉप। देख बाबू, अभी छठ के थोड़ा सा महीना है, छठ के महीना करे, छठ के दिन है, तो आस पास थोड़ा बहुत गाना बज रहा है, तो गाना से कोई डिस्टर्ब करने वाला बात नहीं। छठ सबसे शुभ पर्व है, अगर अच्छा कोई त्योहार माना जाए तो सबसे अच्छा है। लेकिन आज हमारे गांव में घटना घट गई बाबू, सुनिए कि ना? सूर्य मंदिर है, माँ अति मुद्रा सरोवर, वहां एक बच्चे मतलब माँ जी नहाए गए, माता जी, तो हुआ कुछ कि बच्चा जो उनका था वो डूब गया है और उनकी मृत्यु हो गया। ठीक है, छठ में लोग पूजा करते हैं माँ के, छठी मैया के, कि लोग उनका बाल बच्चा क्या रहे, सुखी से रहे, और उनके साथ ऐसा घटना घटे। सवाल क्या सवाल? ऐसा घटना किसी के साथ ना हो, यही हम जो है छठी मैया से हाथ जोड़ के क्या करते हैं, विनती करते हैं कि अब जो है कोई बाल बच्चा अगर छठ में जाए अर्घ देवे,
ठीक है, तो कोई डूबे उबे नहीं नदी में। आप लोग भी जाइए तो नहाने होने के चक्कर में मत रहिए, 12 ही से एक लोटा पानी डाल के नहा लीजिए, ठीक है। किसी के मरने पर बहुत क्या होता है, दुख होता है, समझ रहे बात को। तो आप लोग जो है छठ में जाइए पर किसी प्रकार से लापरवाही नहीं करिए, ठीक है। छठ के गीत तो बज रहा है, ठीक है, तो लापरवाही आप लोग ना करिएगा।